नीम के फल की तस्करी करते हुए मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा, वो भी नीम के फल के टहनियों के ऊपर, वो भी लटक लटक के ये तस्करी कर रहा था। ये अपने पूरे परिवार के साथ साथ ये अपनी गर्लफ्रेंड के लिए भी तस्करी कर रहा था। जैसे इसे पता चला कि मैंने इसके सारे वारदात को कैमरे में कैद कर लिया, ये मेरे घर तक आ पहुंचा और मुझे धमकी भी दे करके गया और ये बोल रहा है कि या तो डिलीट कर दो, नहीं तो मैं तुमको डिलीट कर दूंगा रात में आकर के। फिलहाल मैंने अभी कुछ कहा नहीं है, इसकी सारी वारदात को मैंने कैमरे में कैद कर रखा। हाल ही में मेला फिल्म के गुज्जर का सैंपल देखने को मिला है भीड़ में और किसी को कानों तक की खबर नहीं। फिलहाल मेरी नज़र उस पर गई, जैसे ही मेरी नज़र गई उसके दांतों के बीच के गैप मैंने देखे और ये गैप ये बता रहे हैं कि इसका एक्सपीरियंस कितना है। ये सैंपल वारदात को अंजाम देने ही वाला था कि जैसे ही मेरी नज़र पड़ी वो खिसक गया भीड़ से और फिर से आ गया मुआयना करने के लिए कि ये है कि नहीं। यदि आपका भी दोस्त जल्दी में बुला रहा है मारपीट के समय तो सावधान हो जाइए। यदि आपका दोस्त लौंडियाबाज है तो उससे ज़रूर सावधान रहिएगा। यदि आपका दोस्त कहीं पर लौंडियाबाजी करते हुए पकड़ा गया है और आपको बुला रहा है तो ज़रूर सावधान हो जाइएगा। ये वहीं से आया है और ये इसका दोस्त बुलाया था जब इसका दोस्त लौंडियाबाजी करते हुए पकड़ा गया था। तो देख लीजिए इसका एक पैर तोड़ डाला है। यही है इसका दोस्त। मैं इसके घर पे भी गया था, ये मुझे मिला नहीं और इसके बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है कि ये कितना नर्वस है और ये अपने दोस्त को फंसा करके और ये खुद भाग गया है। ये लौंडियाबाजी करते हुए पकड़ाया था लेकिन ये अपने दोस्त को बुला करके उसे टांग तोड़वा करके ये खुद खिसक गया और मैं इसे घर पे गया था लेकिन ये मिला नहीं। फिर मैं गुप्त सूत्रों से पता लगा है कि ये चाय पीने के लिए सुबह सुबह निकलता है किस गली से। फिर मुझे पता चला कि ये यही गली है जिससे होकर के ये रोज़ाना चाय पीने के लिए जाता है। फिर मैंने इसे गली में ही धार दबोचा और जैसे ही मैं इससे पूछताछ के लिए आगे बढ़ा ही कि ये मेरा मोबाइल देख करके भाग गया और जैसे ऐसे भागा कि जैसे मैं इसके वारदात को मैं जानता ही नहीं हूँ। और ये ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं, तो कृपया करके सावधान रहिए। एक कपल को मैंने घर में ही धार दबोचा और ये घर में धार दबोचा। जैसे ही वो मुझे देखा वो ऐसे भागा कि जैसे मैंने उसे देखा ही नहीं। वो अपने चेहरे को ऐसे छुपा रहा था कि जैसे मैं उसे जानता ही नहीं। दो कपल मेरे बालकनी में रोमांस कर रहे थे और तीसरा देख रहा था। ये देखना तो सबसे बड़ा क्राइम है। और मैं क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ? क्योंकि मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा रूम है। अगर वही हो रहता या कहीं और जगह रहता तो मैं नहीं करता। ये मेरे रूम में आकर के और ऐसे रोमांस करे और बार बार मेरे तरफ आना, ये आक्रामक होना, आक्रामक रवैया, ये क्या संकेत देता है कि आप वीडियो डिलीट कीजिए, आप मेरे रूम में आकर के रोमांस कीजिएगा। देखिए अभी थोड़ी देर बाद ये फिर आएगा मेरे ऊपर आक्रमण करने के लिए। देखिए 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 ये आक्रमण क्या है बताइए। देखिए फिर से आ रहा है ये क्या है इसका गुस्सा कि आप क्या कीजिए। आप ऐसा तो नहीं है कि आप मेरे रूम में आकर के रोमांस कीजिएगा, ये तो मैं होने ही नहीं दूंगा। ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि आप किसी के घर में जाकर के रोमांस नहीं कर सकते। आपको रोमांस करना है आप अलग कमरा लीजिए। एनएसडी के छत पे ये मोंजोली का और बगल में झिंगा लाला हूँ और उसके भी बगल में इससे बड़ा झिंगा लाला हूँ अफ्रीका वासी। और ऐसे ऐसे लोगों का छत पे खड़ा होना इसका क्या मतलब है? इसका सीधा और सरल सरल सा मतलब है कि बच्चे लोग इससे दूर रहें। जिसके पास जिगर है वही आए इस थिएटर वाले फील्ड में। अगर आप मिठाई की दुकान में भी जाकर के नमकीन खा रहे हैं यानी कि आपके पास जिगरा है और आप मेरा कंटेंट देख रहे हैं, इसका मतलब आप 18+ हैं। यह मैं मान के ही चलूँगा। इतने अफ्रीकन और जिंगा लाला को देखने के बाद ये नुक्कड़ में इस अंग्रेज़ का खड़ा होना और यहाँ से वॉच करना, इसका मतलब क्या है? मेरे मन में एक ही क्वेश्चन आ रहा है, क्या हिटलर हरियाणवी था? क्या नेपोलियन नेपाली था? क्या था? और ये दो पार्टी का एक दूसरे के विपरीत होना और बीच में वॉल का होना, ये दो देशों का संकेत नहीं करता है? एक ढोल बजाया जा रहा है, एक नाचे जा रहा है। और अगर ये वॉल नहीं होता तो क्या होता? आज यहाँ पर लहूलुहान हो गया होता। और एक पार्टी का यहाँ पर आकर के रुकना और दूसरे पार्टी का इधर रुकना और दोनों मौज मस्ती करना क्या संकेत है? फिलहाल मुझे भूख लगी है और मैं चावल खा रहा हूँ। भंडारे का खाना खा करके मैं सीधा आ गया हूँ फ्लाइट देखने के लिए। और ये जो दिखा रहा है इसको लग रहा है कि मेरे पास करोड़ों की प्रॉपर्टी, करोड़ों रुपया, और इनको पता नहीं कि मेरे जेब में मात्र 11 रुपया है। 1 रुपया मैं रास्ते में आ रहा था तो मिला था और ये 10 रुपया मैंने अपने दोस्तों से उधार लिया हूँ। और ये दूसरा फ्लाइट आ गया दिखाने के लिए। ये पूरे फ्लैट का दाम कितना है आप सुन करके चौंक जाइएगा। उससे पहले आप तीसरा फ्लैट देखिए, ये तीसरा भी बन रहा है और ये बोला कि ग्राउंड फ्लोर आपको चाहिए तो ग्राउंड फ्लोर दिलवा देंगे। आप जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। और आपको पता है कि इन सारे फ्लैटों का दाम कितना है?
एक फ्लैट का है 1 CR, दूसरे वाले का 50 लाख, तीसरे वाले का 90 लाख। और ये हमारे तीनों दोस्त एक साथ कहाँ जा रहे हैं आपको पता है? मेरे पास ठहरे रहे 11 रुपया, ये बीच वाले के पास 9 रुपया, और ये हेलमेट वाले के पास बचे हैं 10 रुपया। और आपको पता है कि 30 रुपये में क्या मिलता है? एक पौवा। और ये पौवा पीने के बाद हम तीनों टल हो जाएंगे। फिर हमें देखने को पड़ेगा ये डांस। एआई के ज़माने में गेट पे द्वारपाल का खड़ा करना, एनएसडी जैसे बड़े संस्था का क्या कहना है? इसका मतलब क्या कहना क्या चाह रहा है? आप लोग सोच रहे हो कि भारंगा में बहुत अच्छे अच्छे प्ले चल रहे हैं, बेशक बहुत अच्छे अच्छे प्ले चलते हैं, लेकिन एनएसडी की तरफ से दिखाया जा रहा है ट्रायलॉजी। एक तरफ बैताल पचीसी, एक तरफ समुद्र मंथन, तो एक तरफ उत्तरामचरित्र, और भी अच्छे अच्छे प्ले चल रहे हैं। तो आइए यंग जनरेशन से बात करते हैं, देखते हैं कि उसके मन में क्या चलता है। जैसे ही मैं बात करने के लिए आगे बढ़ा ही कि ये मुझे पिछवाड़ा दिखाने लगा। इनको पता नहीं कि इनकी वारदात को मैं कैमरे में कैद कर चुका हूँ। और ये इसका दांत दिखाना, और ये छत पर से इसका हाथ मिलाना, बगल में लाइट जलना, ये सब क्या संकेत करता है? और ये बिल्ली का खाना छीट छीट करके खाना, या खा खा कर छीटना, और दूसरे का कोने में चेयर पे बैठना और अपने रूठे रहना, क्या संकेत करता है इन सब चीज़ों का? देखो रो रो करके इनका बुरा हाल हो चुका है, और दूसरा खाया जा रहा है, उसे रत्ती भर परवाह नहीं। उसके नज़र में ये भी उपवास रखे हुआ है, और चींटी नशे में धूत हो चुका है। देखिए चींटी बार बार लुढ़क रहा है। और तीसरा, ये बिल्ली को जैसे ही मैं हाथ फेरने लगा, इसे लग गया कि ये मेरा ख्याल कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं तो अपना वीडियो बना रहा था। ये अपने ऑफिस में है, और ये जैसे खाने के लिए गया था तो ये ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा कि खाना ले करके नहीं आए हो तुम, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, यहीं से दफ़ा हो जाओ। आओ तुम मुझे प्यार करो, प्यार नहीं करोगे तुम पीछे क्या देख रहे हो? जहाँ देखना चाहिए वहाँ देखने रहो, इधर देखो जी, इधर देखो। जहाँ देखना चाहिए ससुर का नाती वहाँ देख नहीं रहा है, जहाँ नहीं देखना चाहिए वहाँ बार बार देखना चाह रहा है। इतने सारे सवालों के बीच में फिर वही सवाल, क्या हिटलर ही हरियाणवी था? क्या पंडित ही पठान था? क्या यहूदी ही यादव था? इन सब सवालों का जवाब मैं आपसे सुनना चाह रहा हूँ। तो आप कमेंट में बताइए कि ये सही है तो कहाँ तक सही है, और गलत है तो कहाँ तक गलत है। मेरे इतनी देर घूम करके आने के बाद भी द्वारपाल का यहाँ पे खड़े रहना क्या संकेत करता है? आज तो पर्व है, मैं वैलेंटाइन डे की बात कर रहा हूँ। क्या भैया वैलेंटाइन डे नहीं मनाएंगे? इसके लिए हम स्ट्राइक करेंगे। और देखिए अतरंगी फूल, मैं ये फूल लेकर के किसको फूल नहीं बनाना चाह रहा हूँ, नहीं बनाने की मैं कोशिश करूँगा। ये कुत्ते का छत पे बैठना क्या संकेत करता है? क्या आदमी नहीं रहे? क्या कबूतर मर गए हैं? कबूतर क्या पक्षी एक भी नहीं बचे हैं? नहीं बचे हैं भाई साहब। आदिल हुसैन का भाषण सुन ही रहा था कि मेरा नज़र गया इस स्क्वायर पे, और ये स्क्वायर बीच में लटका हुआ है। सेम इसी प्रकार बगल में अग्निशामक यंत्र है, और उसके बाद मैं देखा गोलाकार गुब्बारा ऊपर में लटका हुआ है। उसके बाद एनएसटी का लोगो ऊपर में है। उसके बाद देखा कि देखो नीचे में भी है लोगो, और उसके बाद देखा तो पेड़ पे देखो कैसे कैसे फल उग पड़े। और आज सतयुग नहीं कलयुग है, कलयुग टाइम आ चुका है, और इन लोगों को पता नहीं है एनएसटी वाले को पेड़ पे कुछ भी उगा दे रहे हैं। भाई साहब कुछ भी उगाने से पहले एक बार सोच लो। और ये जैसे ही सरकार बदला कि बाबा जी का पोस्टर लग गया, और इस बाबा जी को आप लोग जानते ही होंगे, इन्होंने बड़े बड़े कांड किए हैं। यही सब देख करके कबूतर ने सुसाइड कर लिया, उन तारों में लपेट करके गर्दन को सुसाइड कर लिया। और ऐसे ही टाइम में देखो दो कपल का बीच में विवाद होना, और तीसरे का झांकना, ये वही चीज़ें फिर से वापस नहीं आ रही है क्या? देखो बस का नहीं होना और ऑटो वाले का ही ऑटो वाले का होना क्या संकेत करता है? जहाँ देखो वहाँ ऑटो या तो प्राइवेट बस है। सरकारी बसें कहाँ गई? आखिर गई कहाँ? तो पता नहीं कहाँ गया। उसके बाद मैं झाल मुड़ी खा ही रहा था कि बगल में देखा कि एक महिला ज़ोर ज़ोर से चबा रही है। मेरा तुरंत ध्यान गया उस पर, और उसके बाद मैं जैसे ही चाय लिया कि मुझे याद है फेना ही लेना, क्योंकि यह चाय फेना से बना हुआ है। फेना मतलब समझ रहे हैं ना, ये सर्प, ये रहा मेरा डायनो। इसे बहुत दिनों से मैंने प्यार नहीं किया। ये सूंघते सूंघते मेरे पीछे आ गया, और ये बोला कि मालिक रास्ता साफ है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। मेरी मालकिन अभी देख नहीं रही है। मैं बोला कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तुम्हारी मालकिन देख लेगी तो मुझे उठा उठा करके पटकेगी, और ऐसे कुत्ते का क्या होना? देखो ये कितने क्यूट है, मैं मानता हूँ ये क्यूट है, मुझे भी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ऐसे कुत्ते पाल करके क्या फ़ायदा?
सिर्फ खिलाने के लिए और पोटी साफ करने के लिए? अरे बड़े वाले कुत्ते आएंगे तो एक बाइट मारेंगे, इसका पूरा मूड़ी उड़ा करके ले जाएगा। तो भाई साहब ऐसे कुत्ते से साफ। अगर मैं थोड़ा सा चाय बनाता हूँ या थोड़ा सा दूध उबालता हूँ, आधा से भी कम, तो ये ऊपर से नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन ये दीदी कौन सी टेक्निक यूज़ करती हैं जिसे पूरा भरने के बाद भी ये पूरा निकल नहीं रहा है, ना ही गिर रहा है थोड़ा सा भी? आखिर ये क्या राज है? फिर से वही क्वेश्चन, क्या यहूदी ही यादव था? क्या हिटलर ही हरियाणवी था? क्या नेपोलियन ही नेपाली था? क्या पंडित ही पठान था? इन सब का जवाब मैं आपसे सुनना चाह रहा हूँ और आपके लिए पूरा कमेंट बॉक्स खाली है, आप उसमें जवाब दे सकते हैं। तो आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा।